नमस्कार। लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। PGAT 2025 एम हिंदी के लिए हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के इस सत्र में हम लोग भक्ति काल से रिलेटेड सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक किस कवि को माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा में हिंदी का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबन। कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का कवि माना है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठापित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो उसका दार्शनिक आधार क्या है? उसका दार्शनिक आधार है वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है इसमें पूछा है। तो इसका सही जवाब है कौन से हैं जिन्होंने वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुजदास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, बल्कि चतुर्भुजदास किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के शिष्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, तो यह पंक्ति किसकी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माधव हम परिणाम निराशा तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। अगला प्रश्न है, मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास का। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस कवि के नाम से पुकारा जाता है? तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी किस धारा के कवि हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं, क्योंकि जायसी सूफी कवि हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत काव्य के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन वारिये, पूछा है कि यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के संदर्भ में यह कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन वारिये। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मलिक होगा, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जायस स्थान के निवासी थे, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास अष्टछाप के कवि नहीं, बाकी कुंभन दास, परमानंद दास और यहाँ पर छीत स्वामी होगा। तो ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम सीता संवाद। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग कवि का जन्म स्थान है, तो गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंग कवि इटावा के थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक उन्होंने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा था। अगला प्रश्न है,
साधना की चार अवस्थाओं सारियत, तारिकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? साधना की चार अवस्थाओं सारियत, तारिकत, मारिफत और हकीकत की, तो इस्लाम धर्म साधना से। इसका संबंध इस्लाम धर्म साधना से है। अगला प्रश्न है, केशव कही ना जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस काव्य कृति से उद्धृत है? तो इसके पहले वाले प्रश्न में पूछा था कि यह पंक्ति किसकी है, अब पूछा है कि यह किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका यहीं से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? तो इसकी रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है, इसकी रचना शैली पूछा है। तो इसकी रचना शैली क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोहा चौपाई शैली। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि का नाम है? ऐसे कवि जिन्होंने ब्रज भाषा और अवधी दोनों में लिखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संत साहित्य। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक थे? अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में हुई है। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विट्ठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना 1565 में हुई है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं सारियत, तारिकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी, मतलब कौन सा क्रम सही होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सारियत मतलब आचरण, तारिकत मतलब उपासना, मारिफत मतलब सिद्धावस्था और हकीकत मतलब होगा सत्य बोध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 का। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भक्ति विवेक मलुक दास की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, यह कितने भागों में है? तो बीजक 3 भागों में है। कौन कौन से भाग में है? साखी, शबद और रमैनी, ये 3 भाग हैं बीजक के। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, तो पद्मिनी उसमें किसका प्रतीक है? परम सत्ता की। ऑप्शन नंबर सी सही है, परम सत्ता। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरदास। सुंदरदास इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृत के रचनाकार हैं? तो कृष्ण गीतावली किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? तो इनमें से कौन से कवि हैं जिन्होंने अष्टछाप, मतलब जो अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो सुंदरदास। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बाकी कुंभन दास, नंददास और परमानंद दास तीनों अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधि में ही रचना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जायसी सूफी काव्यधारा के कवि हैं, इन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। अगला प्रश्न है,
पायो जी मैनो राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, तो यही वाला विकल्प गलत है, क्योंकि सूफी काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान नहीं थे। अन्य विकल्प, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, कथन सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की, ये वाला भी सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे, ये तीनों विकल्प सही हैं। गलत विकल्प कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान नहीं थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भंवर गीत यहाँ पर होगी रचना की है, जो संकलित है, किसमें संकलित है? भ्रमर गीत। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत है। अगला प्रश्न है, भक्तन यहाँ पर होगा, भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनाहिए टूटी विसर गयो हरि नाम, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुंभन दास। कुंभन दास अकबर के कहने पर फतेहपुर सीकरी जा रहे थे, वहाँ पर यह पंक्तियाँ कही थी। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की साहित्यिक रचना है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार हैं। मधुमालती किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंझन। कुतुबन की रचना है मृगावती, मृगावती इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपन के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास वैराग्य संदीपन के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानबोध के रचनाकार हैं। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है मलुकदास, इसका सही जवाब है मलुकदास। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा है, पद्मावत की विधा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध काव्य। पद्मावत प्रबंध काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की? तो भंवर गीत की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नंददास। नंददास ने भंवर गीत की रचना की है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मात्र जीवन वृत्त है। सुदामा चरित्र के लेखक हैं, सुदामा चरित्र के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुदामा चरित्र किसकी रचना है? नंददास की। अगला प्रश्न है, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? कबीरदास किसके समकालीन थे पूछा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हृदयवाणी अंगबधू किसकी वाणी का संकलन है? हृदयवाणी और अंगबधू किसकी वाणी का संकलन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई की। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विठलनाथ ने। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, इन्होंने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्वदीप वल्लभाचार्य की रचना है। अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचारण दास की रचना है कवितावली। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों के सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुसज्जित कौन थे?
तो निर्गुणों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और शास्त्रज्ञ और सुसज्जित सुंदरदास थे। अगला प्रश्न है, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली ऑप्शन नंबर ए उस्मान की रचना है चित्रावली। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? भक्तिकाल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास को जाति कवि कहा जाता है। गीतावली है, गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है, आतुकांत है, प्रबंध है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है, गीतावली मुक्तक काव्य है। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदास। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं? रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं? ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास की रचना है ध्रुव चरित्र। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली, ब्रजभाषा में है। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है, चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किसमें मिलता है? चिंतन और कला धाराओं का योगदान किसमें मिलता है? तो चिंतन और कला धाराओं का योग कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। तो इसका सही जवाब कृष्ण भक्ति धारा होगा। यहाँ पर प्रश्न है, चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किसमें मिलता है? किस धारा में मिलता है? तो कृष्ण भक्ति धारा में। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत, यहाँ पर होगा, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थक करने वाले विद्वान कौन है? भक्ति के स्रोत को, यहाँ पर है, भक्ति के स्रोत को मानने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि भक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर प्रसारित हुई है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न है, पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य या फिर आत्म वक्तव्य? तो पद्मावत क्या है? पद्मावत एक ट्रेजेडी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक त्रासदी। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अगला प्रश्न है, वैरव नायिका भेद के रचनाकार हैं? वैरव नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो वैरव नायिका भेद के रचनाकार रहीम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रहीम। अगला प्रश्न है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है? रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। मदनाष्टक खड़ी बोली में रचना है। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना गोसाई विट्ठलनाथ ने की थी। इसकी स्थापना सन 1565 में की गई थी। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, 4 विट्ठलनाथ के थे। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है? तो सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो उनका मुख्य दर्शन था तसव्वुफ। अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह कथन किसका है? तो यह कथन पहले भी हो चुका है, कुंभन दास का। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1631। यहाँ पर 1631 होगा, संवत 1631
1631 में रामचरितमानस की रचना की गई थी। यहाँ से प्रारंभ हुआ था और 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूर्ण हुआ था रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद इब्राहिम का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रसखान। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इनमें कुल 7 कांड हैं। इनकी याद, 7 कांडों को क्रम से याद करने की ट्रिक है बाकस्लू, BAAK SLU। तो बी से हो जाएगा बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। तो इसको याद करने की ट्रिक है बाकस्लू। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास किसके शिष्य थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विट्ठलनाथ के शिष्य थे नंददास। इनको याद करने की ट्रिक है विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य। विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य के शिष्यों को याद करने की ट्रिक है, वल्लभाचार्य का KSPK है, KSPK, और विट्ठलनाथ के शिष्यों को याद करने की ट्रिक है GCCN। तो के से कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अगला प्रश्न है, अबलौ नसानी अबनव नसव पद के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, केशव कही ना जाय का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नंददास, क्योंकि नंददास अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी के कवि हैं। तो इनमें पूछा है कि कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी के कवि नहीं हैं, बल्कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मिलान करने को बोला इसमें। तो सूरदास की रचना क्या है? सूरदास की रचना है सूरसागर। कबीरदास की रचना बीजक है। जगन्नाथ की उद्धव शतक है और सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन है। तो डी का 4 किस में है? डी का 4 दो विकल्पों में है, बी और डी में। उसके बाद फिर देखेंगे तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है लोकायतन, डी का बी है। तो इसका सही जवाब है इसमें कुछ त्रुटि है, मिलान यही सही होगा कि सूरदास की रचना है सूरसागर, कबीर की बीजक, जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक और सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किसने की है? विनय पत्रिका की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास ने, और विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो इसका सही विकल्प है कबीरदास, ऑप्शन सी। हनुमत पच्चीसी के रचनाकार हैं। हनुमत पच्चीसी के रचनाकार भगवत राम खींची हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़ीय विशेषण से विभूषित किया गया है? तो नंददास। नंददास के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। तो जड़िया कवि किसे कहा गया है? नंददास को। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्यों को याद करने की ट्रिक थी GCCN।
गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो इसमें नंददास पूछा, नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट किसकी रचना है? तो अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब है वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है और यह ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचयिता हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। अगला प्रश्न है, चिंतन एवं काव्य धाराओं का योगदान किसमें मिलता है? चिंतन एवं काव्य धाराओं का योगदान कबीर दास में मिलता है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो इसमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो सूरदास की रचना सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, ये तीनों किसकी है? सूरदास की है। जबकि दोहावली किसकी है? दोहावली तुलसीदास की रचना है और दोहावली की भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। इनका दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने इसमें से की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरिव्यास। क्योंकि ट्रिक KSPK और GCCN, इनमें से हरिव्यास का नाम नहीं है। KSPK वल्लभाचार्य का, GCCN विट्ठलनाथ के शिष्यों की सूची है। कुल मिलाकर अष्टछाप में 8 कवि थे। इसकी स्थापना अष्टछाप की 1565 में विट्ठलनाथ ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। इनमें से कौन सा कवि है जो प्रेम मार्गी नहीं है? तो इसका सही जवाब है 99वां क्वेश्चन का सूरदास। सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है, बल्कि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों को याद करने की ट्रिक थी KSPK, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण। तो इनमें से कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं, सूरदास हैं, जबकि चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो आज के सत्र में बस इतने ही प्रश्न थे। आगे के सत्र में हम भक्ति काल से संबंधित 100 और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।